चलिए अब 7.3 का, जिसमें 7.2 तक हम बना दिए थे, वीडियो पूरा अपलोड कर दिए। अब 7.3 में देखिए क्या क्या चीज़ आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो कि आप लोग ज़्यादा फंस जाते हैं। उसके लिए हम 11th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, वही चीज़ यहाँ 7.3 में काम करेगा। थोड़ा देखिए, अगर आप लोग से कोई पूछता है साइन माइनस थीटा इक्वल क्या कहते हैं, माइनस साइन थीटा, क्यों माइनस साइन थीटा हुआ वो आप लोग को समझाएंगे। यदि आप लोग से कोई कह देता है कॉस माइनस थीटा इक्वल सिर्फ कॉस थीटा होता है, यहाँ देखिए माइनस में हुआ, यहाँ ये क्यों नहीं माइनस में हुआ, वो आप लोग को आज कुछ क्वाड्रेंट के माध्यम से जो आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो देखिए उसी के माध्यम से हम समझाएंगे। और थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए सेकेंड, ए थर्ड और ए फोर्थ क्वाड्रेंट। ये होता है एक्स अक्ष, मालूम है आप लोग को, इसके उल्टा विपरीत एक्स डैश अक्ष। ये होता है वाई अक्ष और ये होता है वाई डैश अक्ष। तो पहले आप लोग को एक चीज इसमें ध्यान देना है कि इस क्वाड्रेंट में हम लोग को पहले एक ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा। और वो ट्रिक का है, हम अपने आधार पर बनाए एएस टीचिंग क्लासेज। क्या लिखे हैं, एएस टीचिंग क्लासेज। ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या होता है इसमें ध्यान दीजिएगा। ए से हो गया आप लोग को ऑल, ए से हो गया ऑल, एस से हो गया साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। टी से देखिए यहाँ टी आ रहा है ना, टी से हो गया है टेन थीटा, और टेन का उल्टा हो जाता है कौन थीटा, कॉट थीटा। सी से होता है कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा होता है क्या, सेक थीटा। अब देखिए, और मेरे लिखने का मतलब ये क्या हुआ, ए से ऑल, ये जो ऑल है ये आप लोग को आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो एस है ये आ जाएगा आप लोग को सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये टी है ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये जो सी है ये आ जाएगा आप लोग को फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ये सब जो है पॉजिटिव के लिए लिखा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल त्रिकोणमिति का जितने भी जो है सदस्य है, 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, सब पॉजिटिव में होगा। एस का मतलब ये साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इस सेकेंड क्वाड्रेंट में ए से प्लस होगा, और टी से हो गया टेन थीटा, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ए प्लस में, बाकी सब माइनस में। सी से हो गया कॉस थीटा सेक थीटा, ए फर्स्ट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ए प्लस में होगा ये दोनों, बाकी सब माइनस में। अब ए कैसे हुआ, मतलब इसमें जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा, और मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस सेक टैन कॉट जो भी है सब पॉजिटिव, और इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ आएगा साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसमें टैन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, और इसमें जो होता है कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चलिए, एक आप लोग को मालूम है कि ए होता है पॉजिटिव में, पॉजिटिव का मतलब होता है क्या, प्लस, ए इसका उल्टा ए होता है निगेटिव, और इसका उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस। अब ये होता है पॉजिटिव, ए भी होता है पॉजिटिव में, देखिए पॉजिटिव में प्लस, और वाई डैश जो होता है नेगेटिव में होता है, नेगेटिव में। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या क्या होता है।
हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, सभी में देखिए क्या चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिख देते हैं। इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश। इसको पढ़ेंगे हम लोग क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इसको क्या कहेंगे हम लोग, दूसरा चतुर्थांश। इसको कहेंगे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब ये हो गया तीसरा चतुर्थांश। इसको कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट ये हो गया चौथा चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए यही ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा, इसमें सब जो आएगा ऑल, जो पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 सब पॉजिटिव में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब क्यों हुआ उसको आप लोग को प्रूव करवाते हैं, ट्रिक तो आप लोग लिख लिए होंगे कि ये सभी। तो अब देखिए इसको प्रूव करवाते हैं। देखिए इसमें हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए देखिए एक इधर समकोण त्रिभुज बना। चलिए शुरू से बताते जाते हैं और समझाते भी जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर, जिसको हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस इसको कहते हैं कर, इसका संकेत होता है एच। एच और इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं लंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस क्या होता है, लंब। लंब और इसका संकेत क्या देते हैं हम, पी। और नीचे वाला को क्या कहते हैं आप लोग को मालूम है, इसको कहते हैं बेस। ये देखिए समकोण त्रिभुज पर बतला रहे हैं, इसको कहते हैं बेस। बेस मतलब होता है क्या, आधार। आधार। अब देखिए अब आप लोग को हम प्रूव करवाते हैं। क्या बोले कि इसमें जो सब आएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और क्या बोले कॉसेक थीटा। इसमें जो सब होगा सब पॉजिटिव में होगा, मतलब प्लस में, सब पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बाकी इधर वाला के लिए बाद में भी समझाएंगे, पहले उसको समझाते हैं। तो देखिए एक हम समकोण त्रिभुज पा रहे हैं, जो यहां आप लोग को दर्शाए थे वही समकोण त्रिभुज यहां दिखा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां लिख देते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से। आप लोग को तो ऐसा मालूम है, इसको बेस, इसका संकेत बी, इसको परपेंडिकुलर, इसका संकेत पी। और क्या चीज वो भी ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेस जो है पॉजिटिव में और परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव में। और इसको इसमें ही ध्यान रखिएगा, जो हाइपोटेन्यूज कर्व होता है, चाहे आप किसी भी क्वाड्रेंट का बात कीजिए, सब में पॉजिटिव में होगा हाइपोटेन्यूज। अब देखिए अब हम बात करते हैं, पहले चलते हैं हम लोग क्या देखते हैं कि साइन थीटा क्या पॉजिटिव में है, तो पहले उसको बनाते हैं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर। लंब बट्टा क्या होता है, कर। अब इसमें आप लोग ये देखिए लंब क्या चीज में है, पॉजिटिव में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लीजिए। और बेस भी क्या पॉजिटिव में। तो देखिए लंब का संकेत P जो पॉजिटिव में है, इसका संकेत H। तो P बट्टा H बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ P बट्टा H पूछे तो P बट्टा H बराबर हो जाएगा क्या, साइन थीटा। और यहाँ पॉजिटिव तो इसका मान पॉजिटिव में आ गया, सिर्फ देख लीजिए पॉजिटिव में हो रहा। और खाली हम लोग को निकालना है कौन, थीटा। सिर्फ निकालना है हम लोग को क्या, P बट्टा H। तो P बट्टा H क्या चीज में आ गया, पॉजिटिव में।
तो चलिए एक तो प्रूव्ड कर दिए हम लोग। अगला है क्या है, अगला कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, आधार बट्टा क्या कर। आधार क्या चीज में है, पॉजिटिव में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट से चल भी रहे हैं तो प्लस बी और वाई क्या हो जाएगा एच। अब देखिए सिर्फ ओनली फॉर हम लोग निकालेंगे बी बाई एच, बी बाई एच। अब एक पॉजिटिव का चिन्ह इसमें आ जाएगा तो प्लस कॉस, देखिए सब पॉजिटिव में, तो ये भी हो गया क्या, कॉस थीटा भी क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव में। इसी तरह आप लोग सब बनाइएगा तो सबका वैल्यू आएगा पॉजिटिव में। अगर हम लोग tan थीटा का बात करें, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा क्या आधार, लंब बट्टा आधार। लंब का संकेत क्या हो गया P, आधार का संकेत क्या हो गया B, और सब पॉजिटिव में है तो P बाई क्या, P बाई B इक्वल क्या tan थीटा, जो कि पॉजिटिव में ही है ए भी। अब इसका जो है कॉट का अगर बात कर ले, कॉट थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार बट्टा क्या, आधार बट्टा लंब, आधार भी पॉजिटिव में और लंब भी पॉजिटिव में, ये हो गया। अगला आता है क्या, अगला हम लोग बात करते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या है, अब देखिए क्या होगा, तो अब हम लोग यहां जब इसका वैल्यू निकालें तो ए भी पॉजिटिव में आ गया, पी बाई क्या पी। अब यहां हो जाएगा कॉट थीटा, ए भी क्या पॉजिटिव। अब हम लोग क्या बात करते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को मालूम है, कर्ण बट्टा क्या आधार होता है ना। तो कर्ण क्या चीज में है, देख लीजिए पॉजिटिव में है और आधार भी पॉजिटिव में है ना। बी, बी क्या चीज है पॉजिटिव, पॉजिटिव का चिन्ह दे दिए, नहीं भी दीजिएगा तो कुछ चलेगा। तो यहां डायरेक्ट एच बाई क्या बी इक्वल क्या हो जाएगा सेक थीटा, सब देखिए पॉजिटिव में आ रहा। कॉसेक का बात कीजिए तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब। तो आप लोग को ऐसा मालूम है जब साइन पॉजिटिव में आया तो कॉसेक भी तो पॉजिटिव में आना चाहिए ना, क्योंकि वो तो उसका उल्टा। तो इसका होता है संकेत H और ये लंब का संकेत होता है P। अब सिर्फ हम लोग निकालते हैं H बाई क्या P, तो प्लस कॉसेक थीटा। तो देख लीजिए सब पॉजिटिव में आया कि ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव में होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखे थे अपना ट्रिक के माध्यम से, हम क्या बतलाए थे कि ऑल बतलाया था ना कि ऑल का मतलब सब। तो ये हम ट्रिक बतलाए थे कि AS टीचिंग क्लासेज, ए से हो गया ऑल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, एस से हो गया साइन थीटा या कॉसेक थीटा जो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, साइन थीटा और क्या बाद में लिखेंगे कॉसेक थीटा, याद रखिएगा सब पॉजिटिव में। टी से हो गया टेन थीटा, उसका उल्टा कॉट वो भी पॉजिटिव में। एस से हो गया कॉस थीटा, उसका उल्टा सेक वो पॉजिटिव में, उस फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 1 2 3 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, ये आप लोग को मालूम है, इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे पहले। तो अब हम अगला प्रूव करवाते हैं, क्या है अगला, सो ध्यान दीजिए। अब देखिए उसी तरह से एक ट्रिंगल आप बनाते हैं राइट एंगल का। अब ध्यान दीजिए एक ट्रिंगल बोलिए ऐसा बनेगा, इधर से बिल्कुल बनेगा इधर से, इसलिए हम पहले नहीं बनाए, पहले आप लोग को समझाते जाएंगे और बनाते जाएंगे। अब देखिए इधर से ध्यान दीजिएगा, इस ट्रिंगल के लिए ए हो जाएगा परपेंडिकुलर, ए हो जाएगा बेस और ए हो जाएगा आप लोग को क्या हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस जिसको कर्ण कहते हैं। तो अब हम लोग चलते सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या बोले, साइन थीटा पॉजिटिव में होगा और क्या कॉसेक थीटा पॉजिटिव में, बाकी सब नेगेटिव। चाहे आप tan का बात कीजिए,
टेन थीटा भी निगेटिव तो कॉट थीटा भी निगेटिव। सेक थीटा अगर कॉस थीटा निगेटिव तो सेक थीटा भी क्या निगेटिव में होगा, सब निगेटिव में होगा इसमें। अब इसको है कि बना कैसे प्रूव करें। अब लिखेंगे हम लोग क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट से, सेकेंड क्वाड्रेंट से। अब ध्यान दीजिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो फिगर है वो इस आधार पे है, देखिए इस तरह से, और ये देखिए प्लस में परपेंडिकुलर, ये वाला अक्ष ये प्लस में होता है, निगेटिव माइनस में, तो ये प्लस में है, और ये बेस क्या चीज में है माइनस में, और एज क्या है प्लस में। हम बोले किसी में क्वाड्रेंट में बात कीजिए जब भी होगा तो प्लस में ही आएगा इसमें। चलिए शुरू से बात करते हैं, साइन थीटा क्या चीज में पॉजिटिव में, याद कर देते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया P और कर्ण हो गया H, और P प्लस में, तो सिर्फ हम लोग निकालेंगे P बाई क्या H बराबर प्लस साइन थीटा है, होगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं अगला, तो अगला क्या बात करते हैं, कॉस थीटा। कॉस की थोड़ी साइन का उल्टा ले लेते, सेक साथ ही साथ होगा। सेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा क्या लंब, तो कर्ण है H, लंब है P, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ H बट्टा P निकालेंगे तो प्लस कॉस सेक थीटा होगा, तो देख लीजिए प्लस में है। अब अगर हम बात करते हैं tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का होता है लंब बट्टा क्या आधार, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, मतलब P बट्टा क्या माइनस B। अब सिर्फ ओनली फॉर हम लोग को वैल्यू निकालना है P बाई क्या B का, तो माइनस हो जाएगा क्या tan थीटा, देखिए निगेटिव में आया। अगर हम बात करते हैं अगला कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा का भी फॉर्मूला क्या होता है, इसका उल्टा होगा आधार बट्टा क्या लंब। अब ध्यान दीजिए, आधार क्या चीज में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस में, लंब क्या चीज में प्लस में, तो अब सिर्फ ओनली फॉर वैल्यू निकालेंगे B बाई क्या P इक्वल क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, देखिए निगेटिव में आया। अगला अगर बात करते हैं हम लोग, अब देखिए तो कॉट थीटा आ गया माइनस में। अब कॉस थीटा का बात करते हैं, क्या होता है कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर होता है क्या आधार बट्टा क्या होता है कर्ण, तो आधार क्या चीज में है माइनस में, और कर्ण क्या चीज में प्लस में। अब सिर्फ ओनली फॉर वैल्यू निकालते हैं B बट्टा क्या H बराबर माइनस कॉस थीटा। चलिए अगला हम लोग वैल्यू निकाल लीजिए सेक का, तो क्या होता है सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर होता है फॉर्मूला क्या होता है इसमें कर्ण बट्टा क्या आधार, तो आधार क्या चीज में है माइनस में, सिर्फ ओनली फॉर वैल्यू निकालिए कर्ण बट्टा आधार का, तो आ जाएगा माइनस सेक थीटा। देखिए जो बोले थे प्लस में आया वैल्यू, बाकी जो माइनस में बोले माइनस में आया। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट से, थर्ड क्वाड्रेंट में आप लोग को लिखाते हैं, देखिए ध्यान देते जाइए। थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट लिखे थे, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या बोले, सिर्फ tan थीटा पॉजिटिव, cot थीटा पॉजिटिव, tan का उल्टा cot, बाकी सब निगेटिव, sin थीटा निगेटिव में होगा तो cosec थीटा भी निगेटिव में होगा। अब cos थीटा निगेटिव में तो इसका उल्टा sec भी निगेटिव में। इस किस क्वाड्रेंट का बात करते हैं हम, एक थर्ड क्वाड्रेंट का बात करते हैं। मेरे हिसाब से लग रहा होगा आप लोग उस तरह से अब बना दीजिएगा, लेकिन अब इसको हम ऐसे इसको मिला देते हैं। यहां से देखिए एक ट्रिंगल बन गया, एक समकोण त्रिभुज देखिए इस टाइप से बन रहा है, जैसे बन रहा है उसी बना रहे हैं आप लोग को, ताकि आप लोग को समझ में आएगा। इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कुलर जिसको कहते हैं लंब। इसको तो मालूम है, इसको क्या कहा जाता है हाइपोटेनियस, जिसको क्या कहते हैं कर्व।
कर्ण। अब ध्यान दीजिए, ये तो आप लोग को मालूम है, ये बेस होता है, बेस मीन्स आधार, ऊपर वाला बेस, तो बेस क्या चीज में है, निगेटिव में, नीचे वाला प्रीपेंडिकुलर लंब ये भी क्या चीज में है, निगेटिव में, और एच हम किसी भी क्वाड्रेंट में बात किए तो क्या चीज होगा, सब पॉजिटिव में होगा। अब यहां लिखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट से, थर्ड क्वाड्रेंट से। अब ध्यान दीजिए, अब आप लोग को पहले हम लोग बनाते हैं क्या, साइन थीटा से ही चलते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या चीज में है, माइनस में, कर्ण क्या चीज में है, प्लस में। सिर्फ वैल्यू निकाले लंब बटा कर्ण का, तो आ जाएगा क्या, माइनस साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए, उसी तरह से अगर हम बात करते हैं अगला, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा क्या, कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, आधार क्या चीज में है, माइनस में, और कर्ण क्या चीज में है, प्लस में। सिर्फ हम लोग निकाले कर्ण बटा आधार का वैल्यू, तो क्या चीज होगा, कर्ण बटा आधार बराबर माइनस कॉस थीटा, माइनस यहां आ गया। अब देखिए अगला अगर हम लोग बात करते हैं tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हो गया P और आधार हो गया B, ये लंब और ये आधार, ये लंब और ये आधार आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास 10th क्लास में। और ये तो मालूम है कर्ण, तो लंब बटा आधार, दोनों माइनस से माइनस कैंसिल, तो P बाई क्या, B इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस tan थीटा मान लीजिए, कट गया माइनस से माइनस, तो ये देखिए प्लस में आया। इसका उल्टा कॉट भी क्या चीज में आएगा, प्लस में। कॉट थीटा बराबर होता है B बट्टा क्या, P, B बट्टा P, B भी माइनस में, P भी माइनस में, मतलब आधार बट्टा क्या, लंब, माइनस से माइनस कैंसिल, तो B बट्टा P इक्वल हो जाएगा कॉट थीटा, ये भी प्लस में। अगला अगर हम लोग बात करते हैं किसका, कॉस थीटा का, कॉस थीटा तो बना दिए, सेक थीटा का। सेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण है h, आधार है माइनस b, सिर्फ मान निकालते हैं h बाई क्या, b इक्वल हो जाएगा माइनस सेक थीटा। देखिए माइनस पे आया। अगला हम बात करते हैं कॉसेक थीटा बराबर क्या होता, तो ये होता है कर्ण बट्टा लंब, कर्ण प्लस में, लंब माइनस में, तो सिर्फ मान निकालते h बट्टा p इक्वल होता है क्या, माइनस कॉसेक थीटा। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में हम बात किए थे tan थीटा प्लस में, कॉट थीटा प्लस में, साइन माइनस में, तो साइन माइनस में आया, कॉसेक माइनस में आया, कॉस माइनस में, तो सेक माइनस में। अब देखिए अगला अगर हम लोग बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ आप लोग को बतलाए थे कि क्या, कॉस थीटा प्लस और सेक थीटा प्लस, बाकी सब माइनस में हो। थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें भी एक राइट एंगल दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए अब देखिए यहां से एक राइट एंगल दिखा, तो आप लोग को मालूम है ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस लिख दिए थे हम, और ये तो मालूम है आप लोग को क्या, इसको क्या पढ़ते हैं, हाइपोटेनस, जिसको क्या कहते हैं, कर हाइपोटेनस। इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, सिर्फ इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा एक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। चाहे आप साइन का बात कीजिए या कॉसेक का बात कीजिए, tan भी निगेटिव और कॉट भी निगेटिव। हम एक दूगो एकागो बनाते हैं, बाकी पूरा कर लीजिएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सब प्लस, यानी दो गो प्लस में होगा, कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस, बाकी सब माइनस में। तो अब लिखते हैं हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थ चतुर्थांश, इसमें जो राइट एंगल बन रहा है इस तरह से बन रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए ये है राइट एंगल, ध्यान दीजिए, और ए निकाले एक फिगर राइट एंगल का। तो इसमें क्या है, ये बेस जो है पॉजिटिव में है, परपेंडिकुलर क्या है, निगेटिव मतलब माइनस में, और हाइपोटेनियस कर्ण क्या चीज में है, प्लस में। किसी में भी बात की सब प्लस में,
तो इसमें क्या बोले, कॉस प्लस सेक प्लस बाकी सब माइनस। अगर हम बात करते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा कौन, पी, तो पी माइनस में कर्ण है एच, तो सिर्फ वैल्यू निकालेंगे पी बट्टा एच इक्वल हो जाएगा क्या, माइनस साइन थीटा। अगर वैल्यू निकालते कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो आधार प्लस में और कर्ण भी प्लस में, सिर्फ वैल्यू निकालते हैं क्या, बी बट्टा क्या एच का, तो ये आ जाएगा क्या प्लस कॉस थीटा। देख लीजिए सब पॉजिटिव में, पॉजिटिव में आया, सब नहीं, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। अगर हम बात करते हैं टैन का, तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब है माइनस में और आधार है प्लस में। देख लीजिए लंब माइनस में आधार, तो सिर्फ निकालते हैं पी बट्टा बी बराबर माइनस टैन थीटा। उसी तरह से आप लोग अगर कॉट निकालिएगा तो कॉट थीटा बराबर बी बट्टा पी, तो माइनस में हो जाएगा पी, तो सिर्फ निकालिए बी बट्टा पी बराबर क्या होगा, बी बट्टा पी बराबर माइनस कॉट थीटा। उसी तरह आप लोग निकालिए सेक थीटा बराबर क्या हो, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण है एच, आधार है पॉजिटिव में, तो एच बट्टा पी, एच बट्टा पी, तो एच बट्टा पी निकालिएगा प्लस सेक थीटा। अगला अगर मान निकालिएगा कॉस सेक थीटा बराबर, तो एच बट्टा क्या होगा, सॉरी इसमें एच बट्टा बी हो, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार और इसमें हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, तो इसलिए एच बट्टा पी बराबर, और कर्ण इसमें लंब क्या चीज में, निगेटिव में, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस सेक थीटा। चलिए देख लीजिए।